नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए तस्वीरें कि देश की राजधानी दिल्ली में महज एक महीने में चुनाव होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सांसद, उनका किस तरह से बेशर्मी भरा बयान साफ तौर पर कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन लगातार अब दिल्ली की सियासत को ये गर्म कर रही है। अभी चलते चलते पटेल नगर विधानसभा के अंदर हम मौजूद थे तो साफ तौर पर कुछ व्यक्ति मिले, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर सीएम अतीसी को लेकर दिया गया बयान राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव में इसका कितना फायदा नुकसान होने वाला है। क्या कहेंगे जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने कल एक बयान दिया कि अतीसी मरलेना ने जो है अपना बाप ही बदल दिया। ऐसी अभद्र भाषा तो जी बीजेपी वाले ही बोल सकते हैं, और किसी के अंदर तो इतना वो है नहीं कि इतनी बेशर्मी तो कोई भी नहीं बरतता जो जितनी ये बरतते हैं। तो इनका तो भी जन्मसिद्ध अधिकार है बदतमीजी करना लोगों के साथ, और महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। भाई साहब, आपको आप जिस पोस्ट पे बैठे हो ना, धिक्कार है आप पे कि आपको अपने ना इस्तीफा दे देना चाहिए भाई साहब, और इस बात का पूरा विरोध होना चाहिए कि आपने ये बात बोली। कल को आपके लिए कोई ऐसा अपशब्द बोले तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, है ना जी। तो आ रहा है कि पहले वो मरलेना थी, अब सिंह हो गई, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति आम आदमी पार्टी के समझ नहीं आ रही। सर देखो, अब इनकी लैंग्वेज के हिसाब से देखो, एक सवाल ये तो बहुत गलत है ही है ना इनका, जो इन्होंने बोली है बातें कि जी इन्होंने अपना बाप बदल लिया। ये तो जी शेम है, शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मैं तो आपको सर भी नहीं बोलना चाहता भाई तेरे ऊपर धिक्कार है बिधूड़ी। लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, और ऐसे में उन्हीं के पार्टी के एक नेता का इस तरह का बयान, तो ये जी उनके पार्टी के प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से, तो ये तो उनको खुद भी समझ होनी चाहिए। अगर वो महिला सम्मान के लिए कोई कदम उठाए उन्होंने, और उनके पार्टी के खुद ही लोग जो है नहीं मान रहे इस चीज़ को, तो ये गलत है जी, शेम ऑन यू। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी, लेकिन वो तो मुफ्त की रेवड़ियां दे रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। हम लोग ना लिटरली बैठे लोग सब बातें करते हैं कि बाहर की कंट्री में ना सब कुछ मुफ्त है, और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को यहाँ बातें करता हुआ कि भैया अमेरिका में इतनी चीज़ें हैं, यहाँ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा और पढ़ाई सब कुछ मुफ्त है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हमारे यहाँ इंडिया में करी जाए, इंडिया में तो छोड़ो, दिल्ली में करी जा रही है जहाँ बीजेपी की सरकार ही नहीं है, लेकिन वो उनको तो शर्म आएगी जी इस काम को लेके, क्योंकि उनके स्कूलों में तो भैया आज तक तो हमने यही देखा है, फोटोओं में भी और रियल में भी देखा है हमने। जब तक MCD में बीजेपी रही है तब तक बीजेपी की स्कूलों की हालत ये थी कि अंदर पशु बंधे होते थे। और आप खुद ही शिक्षा मॉडल को उठा के देख लो केजरीवाल का, तो आपको खुद ही पता लगता है कि दिल्ली के स्कूलों की क्या कंडीशन है, खुद ही पता लग जाएगा। क्या कहेंगे दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को, साफ तौर पर जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने कहा? देखिए, ये रमेश बिधूड़ी का इतिहास अब का नहीं है, ये ऐसी भाषा का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने संसद में खड़े होकर कितनी गाली गलौज कर दी एक सांसद के साथ, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई की बीजेपी ने, तभी पार्टी से निकाल देना चाहिए था। एक संसद में दूसरे सांसद को इतनी गंदी गाली दी थी उन्होंने, शर्मनाक, तब वो कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे लोगों को तो बढ़ावा देती है बीजेपी, जो बदतमीज लोग हैं उनको तो बढ़ावा देती है। अब इन्होंने अभी एक दिन पहले प्रियंका गांधी के बारे में कहा था, कितनी अभद्र टिप्पणी की थी। एक बड़ी लीडर है प्रियंका गांधी, देश की बड़ी से दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, उसकी लीडर को इन्होंने कितना बदतमीज बोला। मेरी मंशा ही नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने की। मतलब किसी को गाली देके आप कहो मेरी तो मंशा ही नहीं तो गाली देने की है, गाली देके आप कहोगे कि मेरी तो मंशा ही नहीं थी, तो ये कौन सी बात होगी भाई? आपने गाली दी, उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक महिला पे, दोनों महिलाओं पे, देखिए पहले तो उन्होंने प्रियंका गांधी पे किया, फिर एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री पे आप इतनी अभद्र टिप्पणी करते हो, तो आपको अब तक जेल में होना चाहिए। तो बाहर कैसे घूम रहे हैं आप? और आपको कैंडिडेट बना दिया ऊपर से, कैसे जो बिना कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है अभी विधायक नहीं बना, इस तरीके की महिलाओं पे टिप्पणी कर रहे हैं। अगर वो विधायक बन गया तो क्या हाल करेगा? विधानसभा में हिला के रख देगा, वो इस कदर गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा कि लोग सुन नहीं पाएंगे। तो मतलब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उन्हें टिकट दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। हाँ, ये सोच के ही तो दिया है कि ये संसद में इतनी बदतमीज बोल सकते हैं, तो सड़कों पे कितना बोलेंगे। और वो ये एग्जाम्पल उसने दिखा दिया, 2 मीटिंग की है उन्होंने, दोनों में अपना दिखा दिया। एक दिखा दिया उसको
प्रियंका गांधी को और दूसरा आतिशी जी को। तो दोनों का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि मैं बदतमीज था, बदतमीज हूँ, बदतमीज ही रहूंगा, कुछ भी कर ले पार्टी। भाई आप पार्टी को सोचना चाहिए। पार्टी से बढ़कर हो गए वो। बिल्कुल बढ़ के हो गए, वरना पार्टी अब तक उनको बाहर कर देगी। बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही उनको? मेरा तो ये कहना है, अंदर का रास्ता दिखाओ इनको, अंदर का रास्ता दिखाओ, बाहर का रास्ता मत दिखाओ इनको। मेरा तो मानना ये है कि पार्टी को उन्हें तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए और इनका जो इनको कैंडिडेट बनाया उससे भी इनको हटा देना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली में पूरी लहर है, बहुमत आ रही। अरे लहर तो भाई आपने कह दिया लहर है, ठीक है चलिए जी हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन उस लहर में गाली गलौज करोगे क्या? आप लोगों को डराओगे, धमकाओगे, इतने बड़े लीडरों पर टिप्पणी करोगे, मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करोगे, वो भी इस तरीके की, वो भी महिलाओं पे। तो ये कौन सी लहर है? ये गाली वाली लहर है क्या जिससे आप सरकार बना लोगे गाली देके लोगों को? या महिलाओं के साथ बदतमीजी करके आप अपनी सरकार बना लोगे दिल्ली में? जो अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से वादा किया है कि 2100 रुपए हम प्रति माह देंगे, ये फ्री की रेवड़ी। आप क्यों नहीं दे रहे फ्री की रेवड़ी? केजरीवाल गारंटी देते हैं, जो भी वो स्कीम लाते हैं उसकी गारंटी होती है, वारंटी नहीं गारंटी, मतलब ये होना ही है। इससे पहले कितनी स्कीमें जो चल रही हैं, फ्री बिजली चल रही है 200 यूनिट, उसमें 90% भाजपा वाले भी ले रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कौन कौन से काम? देखिए दिल्ली वालों के ये 2100 वाली स्कीम तो अभी आई है, इससे पहले की मैं बता देता हूँ आपको। महिलाओं के लिए बस में फ्री है, हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ मुफ्त, इलाज पूरा मुफ्त। तीसरी है स्कूलों में चले जाएँ आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों का और 10 साल पहले इस दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत देख लेना आपको ऐसा लगेगा किसी प्राइवेट बहुत हाई फाई स्कूल में आए हम, ठीक है। और 200 यूनिट वो सारे दिल्ली, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सब 200 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हैं ना। क्या उसमें क्या लॉस हुआ सरकार को? कुछ भी नहीं। अगर छोटा सा हम जनता का पैसा छोड़ रहा था, जनता को अगर वापस कर दें तो उसमें नुकसान क्या है? अच्छा देखिए, अभी जो है कल प्रधानमंत्री ने मेट्रो का उद्घाटन किया और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार के भी लगभग 7000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया वहाँ जाके, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले उनके अपने नेताओं की जुबान पे तो काबू करो। उद्घाटन तो जब भी करोगे पहले नेताओं को तो संभालो अपने। प्रधानमंत्री जी आप तो एक तरफ कर रहे हैं उद्घाटन, दूसरी तरफ आपका ही नेता मंच पे खड़ा होकर महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है। तो पहले नेताओं को तो संभालो, पहले अपनी जुबान पे तो काबू करो। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था भाषण के दौरान कि दिल्ली वाले के लिए जो है आम आदमी पार्टी एक आपदा है। देखिए ये चुनावी दौर है, ये कहना कि आपदा है क्या है ये दिल्ली वाले जवाब दे देंगे उनके इलेक्शन के बाद। इलेक्शन में दिल्ली वाले उनको बता देंगे केजरीवाल आपदा है या वरदान है दिल्ली के लिए, उसका जवाब मिल जाएगा उनके आने वाले इलेक्शन में। मुझे लगता है कि इस बार जो 2-4 सीटें कम रह गई थी ना वो भी पूरी हो जाएंगी, 70 की 70 आएंगी आम आदमी पार्टी की। देखिए क्या कहेंगे, दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी आपदा है या फिर वरदान? वरदान है जी। ये भी जो काम केजरीवाल जी ने कर दिया वो किसने? इससे पहले भी तो पार्टी आई है, उन्होंने क्यों नहीं फ्री दिया? आप ये बताओ मेरे को। अब ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी, फिर इससे पहले भी तो कौन है वो परवेश साहिब सिंह का लड़का जो है उसने भी तो 11-11 सौ रुपये बांटे हैं। उनका तो प्रूफ है। अभी हम पीछे कल हम कहीं पे गए थे, वहाँ पर जनता कह रही थी, अभी जनता कह रही थी हमें 11-11 सौ रुपये दिए परवेश साहिब सिंह के लड़के ने, परवेश वर्मा नाम है उसका आई थिंक। हाँ अब हमने तो जो तो कह रहे कि हम एनजीओ से बांट रहे हैं। एनजीओ से बांट रहे हैं। पहले क्यों नहीं बांटा? पहले क्यों नहीं बांटा एनजीओ से? पहले इसका बवाल भी तो कितना हुआ अभी एनजीओ से बांट रहे हैं तो, ठीक है। हमारे बांटने चालू हो गए। कल मनजिंदर सिंह सिरसा के घर के बाहर लंबी कतार थी महिलाओं की, 1000 पे वो बांट रहे थे। भैया चुनाव आते ही भैया तुम्हारे कीड़े कैसे जाग जाते हैं ये तो बता दो। अरविंद केजरीवाल ने भी तो वादा किया कि हम 2100 देते हैं ना, वो तो रेगुलर देते हैं, वो 4 साल देंगे 5 साल देंगे ना। सरकार तो बनती रहेगी उनकी। देखो वो पीछे नहीं हटते, सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं मारते वो। 2100 रुपए कहाँ से आएगा? अरविंद केजरीवाल कहाँ से लाएंगे? भैया अब ये देखो ना, इनके पास 11-11 सौ रुपये महिलाओं को देने का कहाँ से आया बताइए? इनसे पूछिए ना भाई साहब कहाँ से आए इनके पास 1100 रुपये दे रहे हैं। इनके सारे कैंडिडेट अपने घरों के बाहर लंबी कतार लगा के, यार महिलाएं 4-4 घंटे से कल खड़ी रही पंजाबी बाग इनके घर के बाहर, लेकिन तब भी भैया इनको शर्म नहीं है कि घर से बाहर निकल जाओ। अरे यार शर्म करो भाई, शर्म करो। पूरे जब तक आप चुनाव नहीं आते ना, आपको पूरे 5 साल पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि चाहिए। और मुख्यमंत्री को लेकर जो है एक बयान आया है, सुना आपने? जी सुना मैंने। और रमेश कहेंगे रमेश बहुत ही शर्मनाक बात है। वो खुद इतने पुराने मंत्री हैं, इतने उसमें अभी उसमें
कैंडिडेट है, हाँ अभी मंत्री रह चुके कैंडिडेट, उस पर भी कैंडिडेट है और इतना श्रम ध्यान दिया। और ये बीजेपी वाले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब वो बेटी का हमारे इंडिया के अंदर इस इंडिया के अंदर सम्मान ही नहीं कर सकते तो कैसे इस पर बयान दे देंगे। गलत बात की है उन्होंने एकदम। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में भी ऐसे बोला, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट नेताओं ने नहीं। मैं तो ये मोदी जी से ये कहता हूँ कि मोदी जी आप चलो आप अपनी जगह सही काम करो, मगर जो आपके जो नीचे के सत्र के आप उनको भी तो देखो वो क्या कहते हैं, क्या बयान दे रहे हैं, जिससे छवि तो आपकी खराब होती है। और यही बयान हमारा देश से विदेशों में जाता है, हमारे इंडिया की छवि खराब हो रही है, हमारी इंडिया की भी तो छवि खराब लहर है इस बार दिल्ली में, लहर क्या है? लहर इस बार सीएम हमारे केजरीवाल जी बनेंगे जी। अच्छा 101% बनाएंगे आप? बनाएंगे हम, क्या पूरी जनता बनाएगी, पब्लिक बनाएगी। हमारा तो सपोर्ट, हमारे सपोर्ट के साथ साथ हमारी जनता का भी सपोर्ट है दिल्ली की का। दिल्ली का सीएम केजरीवाल जी बनेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम अपनी सरकार लाएंगे। बीजेपी तो इससे पहले भी बीजेपी ने बोला था 5 साल पहले, वो क्यों नहीं बना पाए दिल्ली में सीएम का? वो इससे पहले भी बोला था, इससे पहले भी उनका ये बयान था हम पूरी सीटें लेकर आएंगे, हम बनाएंगे सरकार। नहीं बना पाई। इस बार का भी रिजल्ट देख लेंगे, इस बार का भी रिजल्ट देख लेते हैं 2 महीने। अरे देख लेंगे। अगर एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सीएम कौन? ये तो उनको पूछो ना, हमें क्या पता कौन बनेगा। इनके पास खुद के पास जनता सब जानती है। नहीं जानती भैया जनता। आप अपना विजन क्लियर करो ना भैया, आपका सीएम कौन बनेगा ये तो बता दो जी। डिप्टी सीएम ही बता दो यार, सीएम की तो दूर की बात है। आप डिप्टी सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि बताओ बताओ बताओ, तो बताना चाहिए इनको। चेहरा नहीं है इनके पास, कोई चेहरा नहीं है ऐसा बीजेपी वालों के पास, कोई चेहरा नहीं है। इन्होंने अभी तक किसी को ये नहीं करा कि हाँ हम इसको बनाएंगे। ये भी क्या तो कहेंगे चाचा, जिस तरह से बयानबाजी अब दिल्ली के चुनाव में चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर बीजेपी को तो बयानबाजी तो कर रही है, अपने उल्टे सीधे बयानबाजी जो दे रही है वो गलत दे रही है। लेकिन इलेक्शन का जो मूड है वो आम आदमी पार्टी के लिए, पूरी दिल्ली का आम आदमी पार्टी ही आएगी और सीएम अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे यहाँ से। मतलब आप जो है केजरीवाल को ही पसंद कर रहे हैं? जी, वो काम करा है उन्होंने, काम कर दिया। उन्होंने स्कूल अच्छे करे, स्कूल अस्पताल अच्छे करे, बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया, क्या चीज़ जो उन्होंने 5 अपने वादे किए थे वो पूरे 5 वादे उन्होंने पूरे किए अपने। अब जो भी वादा करेंगे उसको पूरा ही करेंगे। अच्छा। वो जो भी वादा करते हैं पूरा करने के लिए ही करते, वैसे वादा वादा नहीं चलाते, वो हवा में वादा नहीं करते बिल्कुल। मोदी की तरह के मैं 15 लाख रुपए दूंगा फिर मैं सीट पे आऊंगा 15 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की और कुछ नहीं किया, और आगे भी जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। वो कोई वादा पूरा नहीं करेंगे अपना केजरीवाल की तरह। अगर वो केजरीवाल की तरह वादा पूरा करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में बीजेपी जो है जुमलेबाजी सिर्फ। अरे भैया बीजेपी दिल्ली में क्या, हर स्टेट में जुमलेबाजी करती है वो। हर स्टेट में जुमलेबाजी करती है, जुमलेबाजी करके ही आती है वो। इसके अलावा उसके 15 लाख कहाँ है बताइए? आपको मिले 15 लाख रुपए? आपको मिले? आपको मिले कि नहीं? जनता को मिलना बेहद जरूरी। भैया जनता, आप भी तो जनता हो ना, आप भी तो जनता हो ना। पहले तो मैं ठीक है मैं जनता हूँ, आप भी तो जनता हो ना। अगर आपको मिले हैं तो मुझे बताइए कि आपको मिल गए। अगर केजरीवाल ने वादा किया है देने का, देगा वो। अच्छा देखिए, एक सवाल ये है कि जिस तरह से मौजूदा अभी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, और रमेश बिधूरी जो कि पूर्व सांसद है बीजेपी के, उनका इस तरह का बयान आना, क्या लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है? देखो बिधूरी जी इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, सांसद हैं, ठीक है, उसके बाद उनको अब कैंडिडेट चुन लिया गया है, लेकिन उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्यों महिला के सम्मान में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो। और 2 बड़े नेता हैं वो, आतिशी और प्रियंका गांधी। आपको पता है प्रियंका गांधी कौन है? प्रियंका गांधी वज़ीर आज़म की बेटी हैं, उनके फादर वज़ीर आज़म थे, उनकी बेटी हैं। उनके बारे में ऐसी बात करना, टिप्पणी करना वो गलत है। और प्लस जो हमारी आतिशी दिल्ली की सीएम हैं, तो उनके बारे में जो कहना कि हाँ जी आपने बाप बदल दिया, ये बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके ऊपर अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये महिला विरोधी। तो महिला विरोधी तो ऑटोमेटिक ही बनना है ना, ये अपने भाषण देके, अपने बयानबाजी करके महिला को विरोधी तो खुद ही बनना है ना। ये कोई और तो नहीं बना रहा इनको, या तो पीछे से कमांड मिल रही है इनका, हाँ जी महिला के बारे में ऐसा करो, तो फिर वो कर रहे हैं। लग रहा है कौन दे सकता है कमांड? कमांड कौन दे? अमित शाह जी दे सकते हैं, और कौन देगा? मतलब कह रहे कि अमित शाह जी ने कमांड दिया होगा। देखिए, इनसे पहले जब इनकी बदतमीजी पे लगाम नहीं लगाई गई संसद में, संसद देश की मानी हुई एक वो है, वहाँ आप खड़े होकर गंदी गालियाँ देते हो, तब इनको लगाम नहीं लगाई गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से नेताओं का शय है इनको, और अब फिर स्टेज पे खड़े होकर वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं रोकते इनको? इसका नुकसान होगा क्या? चुनाव नुकसान होगा, महिला, दिल्ली की महिला इनसे इस चीज़ का बदला लेंगी इस इलेक्शन में। हाँ बिल्कुल बदला लेंगी, और बिल्कुल साफ कर देंगे इस बार। महिलाओं में कड़ा विरोध है इस बात का। 2 महिलाओं पे टिप्पणी की है इन्होंने, 2 पे, 1 पे नहीं है। और इतनी अभद्र टिप्पणी कि लोग सुने तो शर्म से आके झुक जाएं। क्या कहेंगे सर? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा है, और रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि आतिशी ने अपना बाप ही बदल लिया।
नहीं नहीं, वो गलत कह रहे हैं, ऐसी टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, लेडीज़ के लिए तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो ऊपर से इन लोगों को ऑर्डर मिल रहे होंगे तभी ये लोग ऐसी गलत हरकत करते हैं, बयानबाजी गलत करते हैं ये लोग। बयानबाजी ही गलत है। बिल्कुल सर गलत है, लेडीज़ के खिलाफ तो ऐसी बयानबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत ही है। अरे दिल्ली वालों के लिए आपदा है आम आदमी पार्टी। वो उनकी सोच है, हमारी नहीं है। हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे बेसिक क्या क्या पूरी हो रही हैं, तो हमारे लिए तो आम आदमी पार्टी ही बेस्ट है। जी बताइए। आपने अभी एक बात बोली कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी आपदा है। हाँ, ये सर मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम बिल्कुल कह रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपदा है, लेकिन बीजेपी के लिए आपदा है जी। बीजेपी के लिए आपदा है और बाकी पब्लिक के लिए, जनता के लिए तो जी वरदान है कि भैया केजरीवाल ही दिल्ली का सीएम रहना चाहिए। और जो बिधूड़ी की बात है, बिधूड़ी ने जो बोला, अब इस बात को लेके ना इसकी टिकट कटनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसको टिकट मिलना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए और इसको बुरी तरह से हराना चाहिए, ताकि तकरीबन इसको सिर्फ एक वोट, वो भी खुद की पड़ी हो, इसके घर वाले भी इसको वोट ना दे। अरे देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो है महिलाएं बताएंगी उन महिलाएं नहीं, इसके घर को भी तो मिल रही है। मंत्रियों को ये सब सारे बेनिफिट फ्री मिल रहे हैं, इतने सालों से मिल रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। अब आम जनता के लिए केजरीवाल जी ने सोचा तो उन लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि उसने हमारे टैक्स का पैसा हमें ही तो रिटर्न किया है, कोई गलत बात नहीं है। और इससे कहते पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ में और पढ़े लिखे में यही फर्क है, बस यही बोल सकता हूँ मैं। कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। ये देखो, अब जब दे रहे हैं तो ले रहे हैं, ले भी रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं। ये देखो ना, अभी इन्होंने आम आदमी पे छोड़ो, प्रियंका गांधी के लिए भी कहा था, उनके गाल जैसी सड़क कर दूंगा, तो ये भद्र टिप्पणी के लिए भी सुना वो मैंने नहीं। मैं आपको बयान बता देता हूँ। कहा गया था कि कालका जी की अंदर वाली, बाहर वाली, आगे वाली, पीछे वाली जितनी भी सड़कें हैं, उन सबको जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दिया। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्टर झूठ तो नहीं बोल रहे ना, मान लो हम झूठ बोल रहे क्या जवाब हैं। अब इसमें क्या जवाब दोगे आप? ये भी बीजेपी के नेता ने टिप्पणी की है। अच्छा, आदमी के नहीं करी ना, कांग्रेस की नहीं। अब आप बताइए जरा इस बात के जवाब दीजिए आप। तो वो तो ठीक है, गलत किया पर उसने। तो गलत किया तो मतलब मानते हैं कि रमेश बिधूड़ी जो हैं उन्होंने गलत बयान हाँ दे दिया गलत, माफी मांग लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। माफी मांग नहीं, कह रहे हैं कि गलत बयान। चाहिए। देखिए, एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, वो उनका तो इतिहास ही रहा है बदतमीज बोला, उनको आदत हो गई है। पार्टी को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी चुप बैठी है, अरे अब तक तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। नहीं नहीं भैया, अंदर का रास्ता दिखा दो, बाहर का मत दिखाओ यार, इनको अंदर का। तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। बहरहाल जिस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वहीं एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार लगा रही है। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने किस तरह से कल एक बयान दिया जो कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर था, और उसके बाद सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम तरह के दिल्ली के तमाम मंत्री आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं आप, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।